राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू ऐड टू नंबर्स इंटीजर्स। दोस्तों आज हम पाइथन में दो नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम सीखने वाले हैं और वो नंबर्स होंगे इंटीजर्स। इसमें हम दो प्रोग्राम्स बनाएंगे जिसमें पहले प्रोग्राम में दोनों इंटीजर वैल्यूज़ को कोडिंग करते समय ही वेरिएबल में असाइन कर देंगे और दूसरे प्रोग्राम में दोनों इंटीजर वैल्यूज़ को प्रोग्राम के रन टाइम पर यूज़र द्वारा वेरिएबल में असाइन कराएंगे। तो बनाते हैं फिर। दो इंटीजर वैल्यूज़ ले लेते हैं। मैं यहाँ पर 10 और 20 ले लेता हूँ। ये इंटीजर वैल्यूज़ हैं। अगर आपको पता नहीं है कि इंटीजर और फ्लोट वैल्यूज़ में डिफरेंस क्या है तो मैं आपको बता दूँ। जिस नंबर या फिर वैल्यूज़ में डेसिमल आता है जैसे कि 10.1 या फिर मैं लिख दूँ यहाँ पे 19.2, तो ये जो डेसिमल जिस वैल्यूज़ में जिस नंबर में डेसिमल आएगा वो होगी हमारी फ्लोट वैल्यूज़। ठीक। और जिसमें डेसिमल नहीं आएगा जैसे कि ये दोनों हमारी इंटीजर वैल्यूज़ हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमें दो वेरिएबल्स बनाने होंगे। मैं यहाँ पे ए और बी वेरिएबल्स बना लेता हूँ। अब मैं इनमें असाइन करूँगा, ए में 10 और बी में 20। अब इन दोनों को मुझे सम करना है तो मैं ए प्लस बी करूँगा और इसे असाइन कर दूंगा तीसरे वेरिएबल सी में। अब मुझे सी को प्रिंट करना है तो मैं प्रिंट फंक्शन को कॉल करूँगा प्रिंट और इसमें मैं सी को पास कर दूंगा। बस इतना सा प्रोग्राम हमारा बन गया। बस इतना सही प्रोग्राम है, दो नंबर्स को जोड़ने का प्रोग्राम। ठीक है। अब हम इसे रन करके देख लेते हैं तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या आने वाला है। आउटपुट जब ये रन होगा तो आउटपुट स्क्रीन पे आएगा 30। ठीक है। ये 30 कैसे आया? 10 ए में साइन हुआ, 20 बी में साइन हुआ। यहाँ ये जो तीसरी लाइन है इसमें ए और बी दोनों उसका सम हुआ है और सी में साइन हो गया और हमने ये सी प्रिंट करा लिया है। ठीक है। अब मैं आपको कई सारे मेथड बताऊंगा। इस लाइन की जगह हम और भी लाइन लिख सकते हैं। कैसे? तो पहला मेथड लिख लेते हैं। पहला मेथड है कि मैं इसको ना लिख के ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्रिंट ए प्लस बी। अब इसमें क्या होगा कि अब मुझे ये वाली लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है और इसकी जगह तो मैं आपको ये बता ही रहा हूँ। तो अब क्या होगा, जब ये वाली लाइन चलेगी ये चलेगी और फिर ये ना चल के ये, अब मैं इसको कमेंट बना देता हूँ। तो अब ये ना चल के ये चलेगी लाइन, तब भी यही प्रिंट होगा, 30 ही प्रिंट होगा। कोई चेंज नहीं होने वाला है, बिल्कुल सेम ऐसे ही प्रिंट होगा। अब दूसरा मेथड बताऊंगा मैं आपको कि मैं और कैसे प्रिंट करा सकता हूँ। प्रिंट मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि हम कैसे कैसे प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है। तो एक मैं स्ट्रिंग लिखूंगा इसमें, सम ऑफ ए, मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्ट्रिंग क्लोज करूँगा और एक कॉमा लगा के वेरिएबल लिखूंगा ए, फिर कॉमा लगाऊंगा और फिर से स्ट्रिंग लिखूंगा सम ऑफ ए एंड के बाद फिर स्ट्रिंग क्लोज एंड कॉमा बी, वेरिएबल का नाम, इस वेरिएबल का नाम बी, फिर कॉमा बी, सम ऑफ ए एंड बी, फिर से स्ट्रिंग, मैं इसको लाइन बना देता हूँ यहाँ से इतनी, बी, फिर से एक स्ट्रिंग लिखना है, बी इज कितना, यहाँ पर मैं ए प्लस बी भी लिख सकता हूँ, सी भी लिख सकता हूँ। अगर मैं सी लिखूंगा तो मुझे ये लाइन लिखनी होगी। अगर मुझे ये सी नहीं लिखना, सीधे ए प्लस बी लिखना है, ये वाली ए प्लस बी लिखना है, तो मैं यहाँ पे सीधे ए प्लस बी लिख दूंगा। ठीक। अब क्या होगा, ये वाली लाइन नहीं चलेगी, अब ये वाली लाइन भी नहीं चलेगी, ना तो ये चलेगी ना ये चलेगी। जब हम ये दोनों लाइनें नहीं चलेंगी तब की बता रहा हूँ आपको। ये तो चलेगा नहीं, हमने इसको क्लोज कर दिया है, काट दिया है। तो अब सीधे ये चलेगी और फिर ये ना चलते हुए अब ये वाली लाइन चलेगी, प्रिंट जो हमने लिखा है। तो क्या प्रिंट होने वाला है, ये तो पहले आउटपुट था। अब नया जो आउटपुट आएगा वो आएगा सम ऑफ ए की वैल्यू 10 एंड 20 इज ए प्लस बी। कितना हो गया ए प्लस बी? 30। ये आने वाला है। ठीक है। अब तीसरा मेथड है। तीसरा मेथड क्या है, मतलब तरीका है ये तीसरा, सम ऑफ, अब मैं ए ना लिखते हुए यहाँ पे
कर्ली ब्रैकेट लगा दूंगा, ठीक है, कॉमा वगैरह का यूज़ ना करते हुए। यहाँ पर भी मुझे ए लिखना है या फिर बी लिखना है, ये जो प्रिंट कराने हैं वहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट लगा दूंगा। सम ऑफ ए एंड बी इज, फिर से कर्ली ब्रैकेट, ठीक। अब मैं स्ट्रिंग क्लोज करूंगा और यहाँ पे एक डॉट लगाऊंगा, डॉट के बाद मैं लिखूंगा फॉर्मेट। ये एक ही लाइन में है, जगह नहीं है आगे, तो मैं नीचे लिख देता हूँ फॉर्मेट, फिर एक ब्रैकेट लूंगा मैं, पैरेंथेसिस, और सबसे पहले मुझे प्रिंट जो कराना है, जो पहले वेरिएबल प्रिंट कराना है वो लिखूंगा। तो पहले ए है, फिर कॉमा, फिर बी, फिर यहाँ पर मुझे क्या प्रिंट कराना है, यहाँ पे मुझे कराना है ए प्लस बी, ठीक। तो अब क्या आउटपुट आने वाला है, अब ये लाइन चलेगी, ये चलेगी, ये नहीं चलेगी, ना ये, और अब ये भी नहीं चलेगी, मतलब हम चलाना नहीं चाहते। तो जब ये चलेगी लाइन तब बिल्कुल सेम यही प्रिंट होगा एज इट इज, सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30, ठीक है। ये जो तरीका है हमारा प्रिंट कराने का, इसको रिप्लेसमेंट ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। अगला जो तरीका है हमारा वो है फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हुए। तो प्रिंट सम ऑफ %d एंड %d इज %d, ठीक है। स्ट्रिंग क्लोज करने के बाद फिर एक % लगाएंगे और उसमें पैरेंथेसिस लगाते हुए सबसे पहले जो हमें वेरिएबल प्रिंट करने हैं उनको, जैसे पहले मुझे ए करना है यहाँ पर, तो सबसे पहले मैं फिर ए लिखूंगा, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद ए प्लस बी, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे। और ये जो यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब ये जो पैरेंथेसिस जो क्लोज हुआ है, इसके बाद ये भी हमें क्लोज करना है, ठीक है। तो अब जो आउटपुट आने वाला है सेम यही आने वाला है, सब ये वाला सेम यही आने वाला है, ठीक है। सम ऑफ % की जगह ए का जो वेरिएबल 10 एंड 20 इज 30, सिंपल। अब अगला प्रोग्राम बना लेते हैं जिसमें यूजर के द्वारा इंटीजर वैल्यूज को रन टाइम पर इनपुट कराएंगे, ठीक है। तो दो वेरिएबल बना लेते हैं, ए और बी नाम के। तो इनमें असाइन करना है। तो इनपुट फंक्शन की मदद से हम एक स्ट्रिंग पास करेंगे कि एंटर वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। मैं यहाँ पे एक इंटीजर और लिख देता हूँ कि आपको इंटीजर में वैल्यू पास करनी है, इसमें इंटीजर, ठीक है, और कॉलन इतना, बस। फिर इसमें भी ऐसे करेंगे, इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ बी, इंटीजर, ठीक है। अब क्या होगा, थोड़ा साइड में कर लेते हैं इसे। अब क्या होगा, जो इनसे अब मैं एक सी नाम का भी, और फिर इसके बाद इतना कराने के बाद हम इनपुट का काम क्या होता है, इनपुट का दो काम होता है, एक तो मैसेज पास करना यूजर के लिए और दूसरा इनपुट लेना कीबोर्ड से, ठीक है। तो ये यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा। ए जैसे इधर हम पहले से असाइन कर रहे थे, यहाँ पर असाइन हो जाएगी वैल्यूज ए और बी में, और बाकी का सेम प्रोसेस, बिल्कुल सेम प्रोसेस है ये, ठीक है। तो मैं आपको एक प्रोसेस करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, सी इक्वल टू ए प्लस बी। ये जो प्रोसेस है ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि ये काम कैसे करेगा, ठीक है। तो प्रिंट, ये प्रिंट लिखा है, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो गई है, तो प्रिंट सी, बस इतना मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो आउटपुट आने वाला है, आउटपुट क्या आने वाला है, पहले तो ये चलेगा, पहली लाइन एंटर वैल्यूज ऑफ ए, एंटर वैल्यूज ऑफ ए इंटीजर, ठीक। मैं यहाँ पे एक वैल्यू डाल देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं 6 डाल दी। अब सेम दूसरी वाली भी ऐसी चलेगी, तो मैं ज़्यादा ना लिखते हुए ऑफ बी इतना लिख देता हूँ, और फिर 7, ठीक, मैंने इतना डाल दिया। तो अब जब ये लाइन चलेगी, इन दोनों का जो सम आना चाहिए वो आना चाहिए 13, 13
लेकिन क्या आता है, इनका आता है सम निकल के 67। क्यों? क्योंकि ये जुड़े नहीं है, ये कॉन्केटिनेट हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पर कि जब हम इनपुट कराते हैं तो वो एज अ स्ट्रिंग इनपुट होता है, एज अ स्ट्रिंग इनपुट होगा जब ये दोनों लाइनें चलेंगी। तो वो एज अ स्ट्रिंग आए तो वो जैसे कि मैं यहाँ पे ए और बी को जोड़ूंगा तो वो क्या रिजल्ट आएगा दोनों का, ए और बी ये वाले भी नहीं है। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे कि एक्स प्लस बी, जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो एक्स और बी हो जाएगा, ये होता है कॉन्केटिनेट, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर 6 और 7 स्ट्रिंग है तो आपस में ये ऐसे जुड़ गए हैं। ये कैलकुलेशन वाला जुड़ना नहीं होगा इनका ना, तो हमें कैलकुलेशन वाला जुड़ना करना है। तो इसको एस की जगह मुझे यहाँ पे इंटीजर में इनको पहले चेंज करना होगा, ये स्ट्रिंग में है, इनको इंटीजर में चेंज करने के लिए इंट ए पास कर दूंगा और फिर दोबारा से इंट बी पास कर दूंगा, ठीक है। तो इसको ऐसे ना लिखते हुए इस तरह से लिखना पड़ेगा, इंटीजर ए प्लस इंटीजर बी पास कर देंगे, ठीक है। अब जो स्ट्रिंग था वो इंटीजर में चेंज हो जाएगा, दोनों स्ट्रिंग इंटीजर में चेंज हो जाएंगी। तो अब जब हम प्रोग्राम चलाएंगे तो अब ये 67 प्रिंट ना होके 13 प्रिंट होगा, ठीक है। बस इतना ही बताना था। और दूसरी बात, अगर हम इसको यहाँ पर c इक्वल टू यहाँ पर ना कैलकुलेशन करके, अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर हम c असाइन इंटीजर a प्लस इंटीजर b कराए तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ऐसा हम लिख सकते हैं लेकिन काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a इक्वल टू इंट इनपुट, ठीक है। तो सेम ये वाली लाइन लिख देंगे, यहाँ पे ये वाली लाइन लिखने के बाद बंद करेंगे, फिर बंद करेंगे। अब जब हम जो स्ट्रिंग पास करेंगे इस जगह जो स्ट्रिंग पास करेंगे, जैसे 6 ही मैंने पास किया 6, अब यहाँ पर ही चेंज हो जाएगी वो इंटीजर में, ठीक है। ये इंट फंक्शन जो है वो चेंज कर देगा उसे इंटीजर में, ठीक है। तो अब ए इक्वल टू 6 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, सॉरी असाइन हो जाएगा, ए असाइन 6 हो जाएगा। अब ऐसे ही बी में भी सेम ऐसा ही करेंगे, इंट लगा के इनपुट और सेम ये वाला, ठीक है, यहाँ पे कर देंगे। अब हमारी इच्छा है कि हम इसको a प्लस सीधे सी में a प्लस भी करें, या फिर सी लिखें, या फिर इन की तरह हम लिख सकते हैं, यहाँ पर भी इनकी ही तरह हम लिख सकते हैं, ठीक है। प्रिंट कराने का मेथड एज इट इज़ यही है, 1 2 3 4 5 तरीके से मैंने आपको बताया, हम बिल्कुल ऐसे ही प्रिंट करा के अपना प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास बस इतनी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, प्लीज़, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।